अगर तुम्हें लगता है कि मार्केट इंडिकेटर से चलता है तो तुम सिर्फ सरफेस देख रहे हो। जी हाँ दोस्तों, अगर मार्केट इंडिकेटर से चलता तो फिर प्राइस फेक मूव और फेक सिग्नल्स नहीं दे पाती। दोस्तों मार्केट चलता है लिक्विडिटी से, ना कि तुम्हारे बिहेवियर से। मार्केट को इंडिकेटर से नहीं चलता दोस्तों, क्योंकि जो इंडिकेटर्स होते हैं वो कभी कभी लेग भी हो जाते हैं। ठीक है, जैसे आप कोई इंडिकेटर्स लगा रहे हो, जैसे कोई MACD या फिर आप मूविंग एवरेज लगा रहे हो, EMA लगा रहे हो। ठीक है, आप कोई RSI लगा रहे हो। ठीक है, तो दोस्तों उसमें क्या है कि वो कभी कभी लेग हो जाते हैं, प्राइस ऊपर या नीचे निकल जाता है इंडिकेटर से पहले ही। तो दोस्तों इंडिकेटर के बेसिस पे ट्रेड करोगे तो तुम क्या करोगे, ट्रेप हो जाओगे, क्योंकि मार्केट दोस्तों लिक्विडिटी से चलता है। मार्केट तुम्हारे स्टॉप लॉस से नहीं चलता दोस्तों। मार्केट को चलने के लिए लिक्विडिटी की जरूरत होती है। ठीक है दोस्तों, मार्केट चलता है लिक्विडिटी से। मार्केट का बिहेवियर होता है लिक्विडिटी दोस्तों। हम बात कर रहे हैं स्मार्ट मनी की प्राइस एक्शन, स्मार्ट मनी प्राइस एक्शन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहला जो स्टेप है हमारा वो है ट्रेंड आइडेंटिफाई करना। तो दोस्तों ट्रेंड आइडेंटिफाई करने का मतलब कि आपको पता होना चाहिए कि ट्रेंड कौन सा चल रहा है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में आप यूज़ करोगे टाइम फ्रेम, कि आपको टाइम फ्रेम कौन सा यूज़ करना है, कौन से टाइम फ्रेम पे ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है और कौन से टाइम फ्रेम पे आपको एंट्री और एग्जिट करना है, एग्जीक्यूशन करना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में हम करेंगे कन्फर्म द ट्रेंड, ट्रेंड को कन्फर्म करेंगे दोस्तों। ट्रेंड को कंफर्म करना, अब आप बड़े टाइम फ्रेम पर आप देख रहे हो ट्रेंड क्या है क्या नहीं। ठीक है, तो फिर उसके बाद में आप थोड़ा एक दो इंडिकेटर को आप यूज़ करोगे कन्फर्मेशन के लिए। ठीक है, इंडिकेटर का यूज़ करना ठीक है, ज़रूरी है, लेकिन मतलब कि इतना भी ज़रूरी नहीं कि आपको इंडिकेटर के बेसिस पे आप भरोसा करके आप ट्रेड करने लग जाओगे। ठीक है, क्योंकि कभी कभी इंडिकेटर भी आपको धोखा दे देंगे दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इंडिकेटर पे आप रेंडमली आप ट्रेड करोगे तो आप फंसोगे, ट्रैप हो जाओगे दोस्तों, क्योंकि इंडिकेटर कभी कभी लेग होते हैं, और इतना लेग होते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते कि प्राइस कहाँ से कहाँ तक चला जाएगा, और इंडिकेटर थोड़ा सा मूव करेगा, आपको लगेगा इंडिकेटर जितना मूव करेगा उतनी प्राइस बढ़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता दोस्तों। इंडिकेटर थोड़ा सा भी मूव करता है तो प्राइस ऊपर चली जाती है, और कभी इंडिकेटर ज़्यादा मूव कर जाता है तो प्राइस थोड़ी मूव करती है। ऐसा लैग होता है इंडिकेटर। ठीक है दोस्तों, क्या करोगे, पहले ट्रेंड को कंफर्म करोगे कि जैसे एग्जांपल के लिए मैं, जैसे आपने BTC का चार्ट खोला। ठीक है, तो BTC में आपने 4 आवर का टाइम फ्रेम या 1 डे का टाइम फ्रेम पे आपने देखा ट्रेंड कौन सा है, तो उसमें ट्रेंड बुलिश बता रही है। ठीक है, फिर आप ETS का चार्ट देखो, उसमें देखो उसमें भी सेम यही, हाँ कि भाई उसमें भी बुलिश है। ऐसे एक दो चार्ट के अंदर आप देखो ट्रेंड आपको बुलिश नजर आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में आप क्या करोगे, नीचे जो छोटे टाइम फ्रेम होते हैं उसमें आप एंट्री एग्जिट का एजुकेशन आप देखोगे। और काफ़ी चांसेस में लोग इंडिकेटर का भी यूज़ करते हैं ट्रेंड को कंफर्म करने के लिए, क्योंकि देखो ट्रेंड जो आइडेंटिफाई है वो आप खुद करोगे। तो RSI है, RSI जैसे आपको बताया कि वो 50 पे न्यूट्रल रहता है। ठीक है, और 60 के ऊपर होता है तो थोड़ा ट्रेंड बुलिश होता है। ठीक है, तो जैसे कि आपने ट्रेंड को आइडेंटिफाई किया, ठीक है, चार्ट पे, तो आपको लगा कि बुलिश है, और RSI भी अगर 60 के ऊपर है तो फिर हाँ कन्फर्मेशन हो गया आपका ट्रेंड। तो ट्रेंड को कंफर्म करना और टाइम फ्रेम देखना और ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना, 3 चीज़ें हो गई। फिर आपको पैटर्न देखना है कि पैटर्न कौन सा बन रहा है इसके अंदर। पैटर्न भी बनना ज़रूरी है दोस्तों। जी हाँ, कि जब भी आप एग्जीक्यूशन करोगे तो पैटर्न भी आपको देखना ज़रूरी है कि पैटर्न क्या बन रहा है, जैसे कि हेड एंड शोल्डर बन रहा है, या फिर रिवर्सल हेड एंड शोल्डर बन रहा है, या फिर M बन रहा है, या फिर W बन रहा है ना, डबल डबल टॉप डबल बॉटम। ये सब चीज़ें हमें देखना होती है दोस्तों, जैसे कि सिमेट्रिकल, असेंडिंग, डिसेंडिंग। ठीक है, रेंज मार्क, ये सब हमें पैटर्न देखना ज़रूरी होता है दोस्तों। उसके बाद हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस ये भी हमें मार्क करना होता है कि मार्केट का सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो आप बड़े टाइम फ्रेम पे जाके सपोर्ट रेजिस्टेंस को आप मार्क करोगे, फिर छोटे टाइम फ्रेम पे आके वो आपका सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3 और रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3 ऐसे वो काम करेगा। समझ रहे हो दोस्तों। फिर आपको रिवर्सल देखना है कि मार्केट ओवरबॉट हुआ या ओवरसोल्ड हुआ। अगर मार्केट ओवरबॉट है तो ज़रूरी नहीं कि आप वहाँ से आप रिवर्सल एंट्री करोगे, वहाँ से आप सेल करोगे, या फिर मार्केट ओवरसोल्ड है तो ज़रूरी नहीं कि आप वहाँ से आप बाय करोगे। ये ज़रूरी नहीं होता दोस्तों, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि ओवरबॉट पे भी मार्केट और ज़्यादा ऊपर मूव करता है, और ओवरसोल्ड भी मार्केट और ज़्यादा नीचे मूव करता है दोस्तों, ऐसा भी होता है। तो हर चीज़ ये फिक्स नहीं है, लेकिन कंफर्म करके अगर तुम एग्जीक्यूशन करो तो अच्छा है, लेकिन हर चीज़ें फिक्स नहीं है ट्रेडिंग के अंदर, ये आपको समझना पड़ेगा दोस्तों। कोई भी चीज़ ट्रेडिंग में फिक्स नहीं है। ओवरबॉट फिक्स नहीं है, और भी जा सकता है। ठीक है, ओवरसोल्ड वो भी फिक्स नहीं कि इतना हो गया ओवरसोल्ड, वो और भी नीचे जा सकता है दोस्तों। आपको करना क्या है कि ट्रेंड को कंफर्म करना है और टाइम फ्रेम को यूज़ करना है, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है, आपको पैटर्न देखना है, पैटर्न कौन सा बन रहा है। ठीक है, फिर आपको रिवर्सल ट्रेड मारना है नहीं मारना है, सारी चीज़ कंफर्म करके उसके बाद में आपको करना होता है। तो इस जो ये पूरी प्रोसेस है आपकी एग्जीक्यूशन की, मतलब कि एग्जीक्यूशन से लेके ट्रिगर हिट होने तक, जो आपका प्रॉफिट बुकिंग है वहाँ तक जितना भी प्रोसेस है, ठीक है, वो सब होता है प्राइस एक्शन दोस्तों। उसको बोलते हैं प्राइस एक्शन। ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना और ट्रेंड को कंफर्म करना, रिवर्सल एंट्री देखना, चार्ट पैटर्न देखना, सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करना, और टाइम फ्रेम पे आपको कौन से टाइम फ्रेम पे आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है और कौन से टाइम फ्रेम पे आपको एग्जीक्यूशन करना है। तो सिंपल सी बात है कि बड़े टाइम फ्रेम पे आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है और छोटे टाइम फ्रेम पे आपको एग्जीक्यूशन की एंट्री, आपको अपॉर्चुनिटी देखनी है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे हमारे प्राइस एक्शन के मेन टॉपिक्स, जो प्राइस एक्शन मतलब किन किन चीज़ों से मिलकर हमें चीज़ें देखनी होती है।
अगर हम एक-एक टॉपिक पर वीडियो बनाएँ, तो आप मेरे को कमेंट कर देना कि आपको कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए, उसके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे, डिटेल से आपको समझाएँगे। ठीक है दोस्तों? तो ये थी दोस्तों हमारी वीडियो प्राइस एक्शन के बारे में। दोस्तों अगर वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट कर देना। ठीक है दोस्तों?